नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर क्या होता है। वैसे बहुत बार बच्चे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कि आज मैं भावार्थ बता रहा हूँ या शब्दार्थ कर रही हूँ, कुछ भी बोल देते हैं। मे भी उनको शायद पता ही नहीं है कि शब्दार्थ और भावार्थ दोनों में अंतर होता है। इसीलिए आज मैं छोटी सी बात करूंगी, शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम सीधा बात करते हैं शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर क्या होता है। आशा है कि ये देखने के बाद किसी भी बच्चे को इतनी परेशानी तो नहीं होगी कि शब्दार्थ किसे कहते हैं और भावार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं आज शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर क्या होता है। ठीक है, हमेशा की तरह हम बात करेंगे सबसे पहले टुकड़े से, जो कि करना भी चाहिए, इजी हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शब्दार्थ और यहाँ लिखा हुआ है भावार्थ। तो शब्दार्थ का टुकड़ा होता है शब्द धन अर्थ। क्या बनता है? शब्द धन का मतलब पता ही है, हम प्लस को क्या बोलेंगे? धन। ये हो गया शब्द धन अर्थ। यहाँ लिख देते हैं अर्थ। ये हो गया शब्द धन अर्थ। छोटी सी चीज है, इसीलिए बोलकर ही बता देती हूँ भावार्थ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाव और यहाँ पे हम साइन लगा देंगे प्लस का, और ये हो जाएगा अर्थ। तो भाव प्लस अर्थ हो गया भावार्थ, वहीं शब्द प्लस अर्थ हो गया शब्दार्थ। ये कर दिया हमने इसका टुकड़ा। देखिए, उसके बाद हमने लिखा है शब्दार्थ। शब्द का जो अर्थ बताता है वो शब्दार्थ, और जबकि भाव का अर्थ जो बताए वो भावार्थ। कैसे? अभी देखो बताते हैं। देखिए, शब्दार्थ का मतलब है लिखे हुए शब्दों का अर्थ। जो भी शब्द हम लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ शब्द वगैरह बनता है ना। हिंदी में हम बहुत बार सुनते हैं कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हमें क्या लिखे हुए मिलते हैं? शब्दार्थ। जब तक शब्दार्थ का अर्थ ही नहीं पता होगा तो हम उसका भाव कैसे ज्ञापित करेंगे, है ना। अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, तो शब्दार्थ सबसे जरूरी होता है, इसीलिए लिखा हुआ है लिखे हुए शब्दों का अर्थ। जबकि भावार्थ का मतलब है पढ़े जा रहे लेख में छुपा हुआ भाव। दो लाइन होती है, ठीक है, दोहे वगैरह। अब बोल देते इसका भावार्थ करो, कैसे करेंगे? जब तक हमें शब्दार्थ के बारे में नहीं पता होगा तो हम उसका भावार्थ कैसे करेंगे? तो पढ़े जा रहे लेख में छुपा हुआ भाव होता है, दो लाइन होती है, उसमें भाव बहुत अच्छा होता है, गहरा छुपा हुआ होता है, जो हमें ढूंढ कर निकालना होता है ना। तो भावार्थ निहित होता है। अगला देखिए पॉइंट, शब्दार्थ में लिखे गए शब्दों से अर्थ स्पष्ट होता है। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि शब्दार्थ में लिखे गए शब्दों के में अर्थ स्पष्ट होता है, जबकि भावार्थ में पढ़े जा रहे लेख में छुपा भाव व्यक्त होता है। इसमें शब्दों से अर्थ स्पष्ट होता है और इसमें लिखे, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें लेख में एक भाव छुपा हुआ होता है, जो जो हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें समझ आ जाता है, तो वहां पे ये अर्थ होता है। ठीक है, अगला देखिए, शब्दार्थ में शब्द का अर्थ बताया जाता है, जबकि भावार्थ में निहित भाव का अर्थ बताया जाता है। तो ये बात की हमने क्या, शब्दार्थ में शब्द का अर्थ बताया जाता है जबकि भावार्थ में निहित भाव का अर्थ बताया जाता है। अगला देखिए, जो लिखे हुए शब्द पढ़कर उनका अर्थ स्पष्ट होता है, जो भी हम शब्द लिखकर पढ़ लेते हैं उनका अर्थ स्पष्ट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्दार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दार्थ कहते हैं। जबकि भावार्थ क्या हुआ? जो हम पढ़ रहे हैं वो किस भाव से लिखा गया है। जो भी शब्दार्थ का अर्थ जो हम लिखे हैं वो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या भाव छुपा हुआ है। पंक्तियों में जो छुपा हुआ भाव है, मतलब वो क्या, कौन सा भाव है, क्या भाव है, उसको व्यक्त करना ही भावार्थ कहलाता है ना। उस वाले में क्या था? शब्द। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? शब्द पढ़कर उनका अर्थ स्पष्ट होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, किस भाव में लिखा गया है उसे पढ़ने से पता चल जाता है, वो हो जाता है भावार्थ। तो ये छोटी सी बात हमने इसके बारे में की है। इसके अलावा एक और लाइन अगर मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँ तो जोड़ सकती हूँ कि शब्दार्थ किसी शब्द का औपचारिक अर्थ होता है, जबकि भावार्थ का मतलब किसी उद्धरण में निहित भाव को संक्षिप्त रूप बताना होता है, कि इसका छोटे रूप में अर्थ क्या बताया जा रहा है ना। तो हम जितने भी हिंदी विषय से जुड़ी हुई चीजें पढ़ते हैं जिसमें सब प्रश्न व्याख्या वगैरह हो तो शब्दार्थ आता है। अच्छा, हमें कोई पद्यांश दिया गया हो उसमें भी हम पहले शब्दार्थ लिखते हैं, उससे हमको इजी हो जाता है कि क्या, अगर शब्द का अर्थ है तो हम उसका भाव अच्छे से लिख सकते हैं, चाहे संक्षिप्त में लिखो चाहे सप्रश्न व्याख्या के साथ लिखो। तो शब्दार्थ का रोल बहुत ज्यादा होता है
शब्दार्थ होगा तभी तो उसका भाव निकाल पाएंगे ना, तो शब्दार्थ मस्ट है। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, है ना? मैं आपका आंसर अच्छे से कर दूंगी। अब इतना सा जो सेक्शन हमने पढ़ा ना, इसको हम एक दोहे से समझते हैं, है ना? बहुत अच्छा दोहा है, ठीक है? तो हम उसके जरिए इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे ये जो दोहा हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, स्लाइड में ये जो दोहा लिखा हुआ है, ये दोहा बिहारी जी का है ना? अब सबको पता ही है बिहारी जी कौन है ना? हिंदी के बहुत अच्छे कवि रहे हैं। यह दोहा बिहारी जी द्वारा रचित है, जिन्होंने कम शब्दों में गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है उसे व्यक्त किया है। ठीक है, यहाँ का प्रेम अलग है जो इसमें बताया गया है, वो अभी वाले प्रेम से रिलेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा दोहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या बता रहे हैं। शब्दार्थ और भावार्थ पढ़ रहे हैं, तो इससे कैसे पता चलेगा हमें, है ना? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहनु हसे, देन कहे नटी जाए, है ना? अब राग के साथ इसको गाओ तो और भी अच्छा बनता है ना? तो बतरस लालच लाल की मतलब समझे बातें करने के लिए लालच कर रही है कौन? गोपियाँ। यहाँ कृष्ण और किसके? गोपियों के बारे में जो बात है उसके बारे में बता रहे कि कृष्ण जा रहे हैं लेकिन गोपियाँ उन्हें जाने नहीं दे रही है, कह रही है रुको, और नहीं रुक रहे तो उन्होंने क्या किया, उसकी मुरली को छुपा दिया है। अब कृष्णा ढूंढे तो ढूंढे कैसे? वो पूछ रहे हैं दे दो, बता दो, पर वो नहीं बता रहे, तो इसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले दोहे में हम क्या कर रहे हैं, शब्दार्थ के बारे में बता रहे हैं। हालांकि एक शब्द और उसका अर्थ होता है, जैसे बतरस है तो उसका मतलब क्या है, लालच उसका मतलब क्या है, ऐसे लिखना होता है, पर हमने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है। बाकी आपको पता ही है, हिंदी के विद्यार्थी हैं आप लोग जो भी देख रहे हैं या जिनको नहीं भी पता है, तो हर शब्द का मतलब होता है। लालच यानी वो लोभ कर ले हैं, मुरली यानी वो बांसुरी के बारे में बात करें, सोह का मतलब होता है सौगंध, है ना? तो एक शब्द और उसका एक अर्थ लिखा होता है, वो होता है शब्दार्थ। शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, वो उतना हमने नहीं लिख के ऐसे लिखा है, ठीक है? इतना आप लोगों को पता है। तो शब्दार्थ ले लिया, बातों के लालच में मुरली छुपा ली है, कसम लेते हुए इशारे में हंस रही है, और मांगने पर क्या कर रही है, साफ मना कर रही है कृष्णा को कि मुझे तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि मुरली कहाँ पर है। ठीक है, तो साफ मना कर रहे हैं। तो ये है दोहे का शब्दार्थ। ठीक है, बाकी अगर कोई कहेगा तो मैं इसको डाल दूंगी इस वहाँ पे लिंक में कि बतरस का मतलब क्या होता है ऐसा। बाकी ये बहुत ईजी है और बहुत अच्छा है, सबको पता है इसके बारे में, पर ईजी था इसीलिए इसको इसमें ऐड किया है। देखिए दोहे का भाव क्या है। वैसे ये जो दोहा है, ठीक है, इसमें ये जो लिखा हुआ है ये ब्रज भाषा है ना? ब्रज भाषा अच्छी है, सुंदर है, इसमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये शब्द ऐसे हैं, ठीक है? ऐसे तो डिटेल में देखो तो माधुर्य गुण वगैरह बहुत है, पर वो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो ये है अर्थ देखिए, गोपियाँ कृष्ण से प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं कि उन्होंने कृष्ण को कुछ समय और रोकने के लिए उनसे मीठी-मीठी बातें करने के लिए उनकी मुरली यानी बांसुरी को, किसको? बांसुरी को, ये हो गई बांसुरी। अरे सुंदर बननी चाहिए, ये तो कान्हा जी कहेंगे ये कैसी बांसुरी है ना? को छुपा लिया है। क्या कह रहे हैं कि गोपियाँ कृष्ण से इतना प्रेम में डूबी जस्ट उनसे बातें करने के लिए, उनकी मीठी-मीठी बातें सुनने के लिए उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तो रुकेंगे कैसे वो? तो उन्होंने उनकी क्या किया, मुरली को छुपा दिया है। जब वो अपनी मुरली को वापस करने के लिए बोलते हैं तो शपथ, सोह मतलब यानी शपथ, कसम खा लेती हैं क्या? कि हाँ दे देंगे, इशारों-इशारों में हँसती है। भूह करे सोनी, भूह मतलब ये जो हमारी आईब्रोज़ होते हैं उनको भौं बोलते हैं। ऐसे ना कभी-कभी इशारा करते हैं। अब कृष्ण और गोपियों का तो आप लोग नहीं समझोगे। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में अक्सर बच्चे कोई फ्रेंड्स होते हैं, एक-दूसरे को हेल्प करनी होती है, तो कैसे इशारा करते हैं? तेरे को आ रहा है क्या? क्वेश्चन 57 28 समथिंग है ना? हम ऐसे बातें करते हैं, सब बच्चे करते हैं, हम लोगों ने भी किया है। लेकिन ऐसे नहीं, बट जस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प करने के लिए, तो हम कहते हैं ना, आँखों से कैसे बातें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। एग्ज़ाम हॉल में जब हम एक-दूसरे को हेल्प करते हैं, तो पूछिए उनसे कैसे करते हैं? ऐसे करके, देखो क्वेश्चन आता है तो वो बोलेगा नहीं आता है, आता हो तो हेल्प कर देते हैं। और हेल्प तो वो क्या है, जो खुद ही नहीं पढ़ के आए तो दूसरों को क्या हेल्प करेंगे, वो वाली है। तो जो लोग बोलते हैं आँखों से कैसे बात होती है, बच्चे करते हैं, और जब हम देख लेते हैं तो कहते हैं मैम थोड़ा तो चीटिंग करने दो, अब कैसे करने दें बताओ? जो पढ़ के आए उन बच्चों के साथ तो फिर गलत हो जाता है, तो हम उन्हें रोकते हैं कि नहीं कर सकते आप, फिर भी वो इशारे तो करते हैं। अब पता नहीं उनको समझ में आए नहीं आए, पर वो लोग करते तो हैं, ठीक है? तो आँखों से भी इशारा करके बता देते। तो अब वो यहाँ पे कृष्णा उनको बोल रहा है कि दे दो, तो वो हँस भी रही है और ऐसे इशारे कर के बोल रही है एक-दूसरे को कि हमारे पास तो नहीं है। तो वो उन्हें रोकने के लिए कहती कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, फिर आप चले जाना।
तो कृष्णा रुकता है, उनसे बातें-वातें कर लेते हैं कुछ देर, उसके बाद बोलते हैं दे दो, तो कह रहे हमारे पास तो है ही नहीं, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है, हाँ, दे देंगे इशारों-इशारों में हँसती हुई बांसुरी देने से इनकार कर देती है। तो ये छोटा-सा दोहा है, जो कि बहुत प्यारा लगा हमें, इसीलिए हमने इसमें ऐड किया कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि उन्होंने कृष्ण को कुछ समय और रोकने के लिए, उनसे मीठी-मीठी बातें करने के लिए उनकी मुरली को छुपा दिया। जब वो अपनी मुरली को वापस करने के लिए बोलते हैं, तो शपथ खाती हैं कि हाँ, दे देंगे और इशारों-इशारों में हँसते हुए उनको बांसुरी नहीं देती है। तो ये छोटी-सी शब्दार्थ और भावार्थ के बारे में हमने बात की है। आशा करेंगे आपको बहुत अच्छा लगा होगा और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।